झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों का जोर महिलाओं को अपने पक्ष में करने पर है। अब इसके लिए जेएमएम और बीजेपी ने जोर लगा दिया है। सत्ता पक्ष मैया योजना तो बीजेपी गोगो दीदी योजना पर केंद्रित कर रही है। राजनीतिक दल चुनाव की जीत में आधी आबादी को एक बड़ा फैक्टर मानते हैं। आधी आबादी को लुभाने में जुटी सियासी पार्टियां। गोगो दीदी योजना पर बीजेपी का फोकस। सत्ता पक्ष चला रहा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड की आधी आबादी को साधने में सियासी पार्टियां जुट गई है। सत्ता की चाबी महिलाओं के पास है। आधी आबादी जिसके साथ खड़ी होगी, सत्ता की कुर्सी पर वही बैठेगा। महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का वादा किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में योजना का प्रस्ताव पारित होगा। महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए मिलने लगेंगे। पूरे घर को चलाने वाली कौन है? महिलाएं, यानी महिलाएं ही घर की भी आधार हैं। तो देश के आधार भी हमारी आधी आबादी है, हमारे पुरुष भाई भी हैं, पर ये ज्यादा सहयोग करती हैं हर अपने छोटे। हाँ, आप हर जगह देखिएगा मैनेजिंग पावर इनके पास ज्यादा होती है। वो काम अच्छे से करती हैं, सारी चीजों को वो संभालती हैं, तो योजनाएं भी उनको देख के बनती हैं। अब चाहे सरकार जिनकी भी हो, तो हमें लगता है कि चुनावी हमारा ये एजेंडा नहीं है। और पार्टी ने हमें पहले भी देखा होगा कि आप पंचायत आरक्षण हो या जो भी हो, या हमारा संगठन में जो है 33% महिलाओं को पहले से आरक्षण दे रखा है। बीजेपी जो सोचती है, जो बोलती है, वो करती है। तो कर्म में ज्यादा विश्वास करती है, बोलने में कम विश्वास करती है। तो जब शुरू से ही ऐसी बात हो रही है, और ये भी एक तरह से डिक्लेयर्ड है कि पहली बार की जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सबसे पहला ये ही रहेगा पॉइंट कि जो 2100 रुपया महिलाओं को गोगो दीदी माध्यम से मिलना है, वो सबको मिलेगा। आधी आबादी को साधने के लिए हेमंत सरकार मुख्यमंत्री सम्मान योजना चला रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि वह आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। वहीं गोगो दीदी योजना पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं को ठग रही है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ नहीं है कि सरकार आएगी तो देंगे। अगर ये लिखा होगा तो सरकार फिर अगली बार जब वो सोचेंगे तब के लिए जनता सोचेगी। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो 11 तारीख का वादा किया था, वादा खिलाफी जिस तरह से 15 लाख रुपए में किया, 2 करोड़ रोजगार देने में किया, उसी तरह से एक बार फिर वादा खिलाफी की गई है। नहीं, देखिए, वो तो पैसा सिर्फ नहीं है, वो हमारा कमिटमेंट था। हम महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। जो लोग 5 किलो अनाज देके और उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं, लेकिन हम तो 1000 रुपए दे रहे हैं। आधी आबादी के लिए सियासी दलों ने वादों की छड़ी लगा दी है। किसके वादों में कितना दम है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ बोकारो से संजीव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।